उर्वरक पहचान की इस अगली कड़ी में, इस अगले अध्याय में, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरिया उर्वरक की पहचान के बारे में बताऊंगा, जिससे आप असली और नकली यूरिया की पहचान आप मिनट भर में कर सकते हैं। तो कैसे पहचान करेंगे इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फसलों में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। एक फसल में कम से कम 3 बार तो प्रयोग किया ही जाता है। मार्केट में अगर इसे अन्य खादों की अपेक्षा तुलना करके देखें तो काफी कम कीमत में जो है वो उपलब्ध रहती है। बाकी जो सुपर फास्फेट है या फिर डीएपी है, एनपीके, ये सारी काफी महंगे रेट में उपलब्ध होती हैं। अगर बात करें सच्चाई की कि क्या सही रेट है, तो जो यूरिया का इस समय का वर्तमान रेट चल रहा है वो है 2475 रुपए के करीब में चल रहा है, और कुछ पैसे भी हैं। तो ये रेट है, लेकिन किसानों के लिए जो एमआरपी तय की गई है वो 266 रुपए की है। खैर, ये बात अलग ही की है कि उन्हें अपने मार्केट में किस रेट में मिल रहा है, तो वो वहाँ की कालाबाजारी, वहाँ के बाकी सारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात अलग की है। लेकिन जो यूरिया है वो बहुत ज्यादा प्रयोग होती है और इसमें नकली होने के चांसेस हैं, और इसका पहचान आप 1 मिनट में कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं। आप इसे मिनट भर में पहचान करके तब आप यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया की पहचान के जो तरीके बताए जा रहे हैं उनमें से 2 पर मेरे कटाक्ष रहते हैं, और जो कटाक्ष हैं वो आपके समझ में भी आएंगे। जैसे कि बताया जाता है यूरिया असली है तो उसमें काफी चमकदार सफेद दाने देखने के लिए आपको मिलेंगे और एक समान दाने देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मेरा ये कटाक्ष है कि जो सभी दाने हैं यूरिया के वो एक समान नहीं होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। कुछ उसमें चूरा टाइप का भी निकलता है, यानी बुरादा टाइप का निकलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूरिया नहीं है, ये कंपनी की फॉल्ट है कि वो ऐसा बना रही है या उनका ये डिफेक्ट है, लेकिन वो यूरिया है। तो ये तो हो गई दानों के आकार पर बात करें अगर सफेद रंग की, तो यूरिया जो है वो 2 तरीके से आपको मिलती है, एक छोटे दाना की, एक मोटे दाना की। मोटे दाना की जितने भी यूरिया आपको मिलती है वो सारी इंपोर्टेड होती है, यानी कि विदेशों से हमारे यहाँ भारत में जो किसान हैं उनके लिए किल्लत का समय होता है, उनके लिए आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस आपूर्ति को करने के लिए विदेशों से मंगाया जाता है, तब आपूर्ति की जाती है। तो ये दाने बड़े दाने होते हैं। अब छोटे दानों में तो अक्सर रंग एक समान ही देखने के लिए मिलते हैं, सफेद कलर के, लेकिन जो बड़े दाने होते हैं उनमें सफेद रंग के दाने अक्सर आते हैं। लेकिन जब ये बंदरगाह पर उतरते हैं तो जमीन पर या फर्श जो पड़ी है वहां पर एक परत वो कोयले की बिछाई जाती है। अब उसके ऊपर यूरिया उतारी जाती है, जिससे कि जो सतह पर नीचे यूरिया जम रही है उसका नुकसान ना हो। तो इसलिए जो है वो यूरिया के दाने के रंग काले भी हल्के हो सकते हैं, या कभी कभी राख भी उसमें निकल आती है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस कोयले पर बिछाया गया है वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नुकसान नहीं हो इसलिए कोयला बिछाया गया है, और कोयला वो आपके साथ आएगा भी। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए हैं कि जो है वो यूरिया का रंग हल्का काला भी हो सकता है, वो यूरिया है, वो इम्पोर्टेड यूरिया है। अब इसी क्रम में जो इम्पोर्टेड यूरिया है, बड़े दाने की यूरिया है, इसमें जो है हल्के लाल रंग के भी दाने देखने के लिए मिलते हैं। ये खासकर मैंने देखा है आईपीएल यानी कि इंडियन पोटाश लिमिटेड की जो कंपनी है उसमें मैंने ज्यादातर बोरों में ये देखा है, ज्यादातर रेक्स जो आए हैं उसमें हमने देखा है कि बड़े दाना की यूरिया है उसमें हल्के लाल रंग के भी दाने देखने के लिए मिले हैं। और ये काले रंग का दाना तो किसी में भी निकल सकता है। जो इम्पोर्टेड है उसमें सब में निकल सकते हैं, क्योंकि नीचे एक परत काल जो है वो कोयले की बिछाई जाती है, तो इसलिए उसमें निकल सकते हैं। तो ये 2 तरीका, यानी कि जो एक समान दाने हैं या एक रंग के दाने हैं, इसे मैं वास्तविक रूप से पहचान नहीं मानता हूँ कि ये यूरिया के असली होने का या नकली होने का कुछ दावा कर पाते हैं। वो यूरिया है, इसके असलियत की पहचान आपको 1 मिनट में ऐसे कर लेनी है। आपको यूरिया लेना है और हल्की नम जमीन पर डाल देना है। इसका अधिकांश भाग थोड़ी ही देर में 10 से 15 मिनट में गल जाएगा। अब देखो, यूरिया अगर छोटे दाना की है तो दाना जल्दी गलेगा, और अगर यूरिया मोटे दाना की है तो गलने में टाइम लगेगा। नॉर्मली जो किसान खेत में बोते हैं वो भी देखते हैं कि यूरिया गलने में जो मोटे दाना की है वो काफी समय लेती है। तो ये असली नकली की एक अच्छी पहचान है। दूसरा तरीका है वो और भी आसान है। आपको एक मुट्ठी में यूरिया लेनी है, नीचे का साइड जो है वो आपको टाइट पकड़ना है, ऊपर थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, और उसके बाद उसमें
पानी डाल देना है। आपको बहुत ही ठंडक का अनुभव कराएगी ये यूरिया, यानी कि यूरिया असली है। और तीसरे इसी क्रम में जो बताया जा रहा है कि यूरिया का घोल बनाकर अगर आप उसमें हाथ डालोगे तो जैसे आपने फ्रिज का पानी को हाथ लगाया हो ऐसा आपको फीलिंग आएगी। तो ये तो आप जाकर के घर पे कर सकते हैं, लेकिन आसान यही होगा कि आप मुट्ठी में लें, उसमें आप पानी डालें और आप ठंडक का अनुभव करें और इससे पता कर लें कि ये यूरिया असली है या नकली। घर पर ही आपको प्रयोग करना है तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप गर्म तवे पर यूरिया को रख दें। उसका 100% भाग जो है वो गल जाएगा और जब आप इस आंच को बढ़ाएंगे, तवा ज्यादा गर्म होगा तो जो गल गया है, जो लिक्विड फॉर्म में आपको तवे पर दिख रहा होगा, वो भी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और आपको सिर्फ तवा तवा ही दिखेगा। तो ये है यूरिया के असली होने की पहचान। अगर इस तरीके के पहचान फेल हो रहे हैं तो मतलब यूरिया नकली है। उम्मीद है कि आप इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे और आप एक असली खाद खरीदेंगे जिससे आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। आपका पैसा जो है वो नकली के पीछे बर्बाद नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.